मैं हूं तान्या दवे। संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुना दी है। जब संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो वो रो पड़े। इस बार उनके आंसू पोंछने वाला, इस बार उनको दिलासा देने वाला कोई मजबूत कंधा नहीं था, जिस पर पिछली बार संजू बाबा ने सहारा लिया था। आज हम आपको दिखाएंगे एक पिता का दर्द। सुनील दत्त का अपने संजू बाबा को लेकर पूरा दर्द आपको दिखाएंगे। सुनील दत्त अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका दर्द, उनके बयान आज भी संजय दत्त के साथ है। आपको दिखाते हैं दत्त साहब का वो दर्द जिसे सुनकर आज हिंदुस्तान का हर पिता रो पड़ेगा। ये है मेरी कहानी, एक दास्तां पुरानी। आज हिंदुस्तान का एक पिता अपने बेटे के दर्द को कैमरे के सामने बयां करेगा। न तो ये पिता कोई आम शख्स है और न ही इसका बेटा। पिता का नाम है सुनील दत्त और बेटे का नाम है संजय दत्त। 20 साल बाद कैमरे पर सुनील दत्त वो राज खोलेंगे जिसे सिर्फ दत्त परिवार जानता था। सुनील दत्त हमारे बीच अब नहीं है, लेकिन उनका दर्द, उनकी तड़प आज वैसे ही होती है जैसे कि 20 साल पहले अपने इकलौते बेटे को जेल की सलाखों के पीछे जाते हुए देखकर होती। When they handcuffed my son, आज सुनील दत्त वो सब कह देंगे जिसे सुनकर हिंदुस्तान की आंखों में आंसू आ जाएंगे। at that time I felt that somebody is actually hanging all my dignity and all my honor. आज पिता के साथ बेटा भी बोलेगा और जेल जाने से डरने वाले दिल का हर राज खोलेगा। They sort of have these militants there. It's the shape of an egg. मुंबई में हुए सीरियल धमाकों ने संजय दत्त और उनके पिता सुनील दत्त की जिंदगी ही बदल कर रख दी। AK-56 राइफल रखने के मामले में संजय दत्त को जेल हो गई और पिता सुनील दत्त के दिल का दर्द आंखों से बह निकला। उस लम्हे का दर्द सुनिए जब पहली बार पुलिस ने संजय दत्त को हथकड़ी पहनाई थी और सुनील दत्त सब कुछ बहते आंसुओं के धुंधले पर्दे के पीछे से देख रहे थे। When they handcuffed my son, at that time I felt that somebody is actually hanging all my dignity and all my honor and whatever I've done for the country. And you know, I couldn't hold my emotions at that time, which I wanted to, because I felt that anything I do, it might affect my son. He might become weaker. And I couldn't hold my tears at that time and stood. एक पिता के दिल पर क्या बीती, ये सुनील दत्त ने अपने साफ साफ लफ्जों में बयां कर दिया। लेकिन दर्द का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। संजय दत्त जेल की सलाखों के पीछे रत जगा कर रहे थे तो वहीं सुनील दत्त की भी रातों की नींद उड़ गई। उन्हें सिर्फ अपना बेटा संजू याद आता था। कभी वो बचपन का वो लम्हा याद करते जब संजू बाबा ने चलना सीखा था। कभी उन्हें वो तस्वीर याद आ जाती जब मां नरगिस ने 4 साल के संजू बाबा को खिलौना राइफल पकड़ाया था। सुनील दत्त की आंखों में या तो बेटे के लिए आंसू होते थे या फिर जेल में बंद संजय की यादें। और उधर सलाखों के पीछे संजय अपने परिवार को याद करते थे। संजय ने उस वक्त दिए इंटरव्यू में बताया था कि जेल में बिताए हर लम्हे में उन्हें अपना परिवार और अपने पिता याद आते थे। You know, see, it's a funny kind of a game between an accused who's inside and the family who's outside. You know? It's sad and I don't know, it's funny because you feel, you know, you don't want to emote that much for them to get worried on the outside, and because they can't do anything. They feel that, you know, we should go and not cry in front of the guy because he shouldn't get upset inside. So we both are sitting and acting our parts. जब तक रहा साथ जाना ना मैंने, पापा के बिन जिंदगी होगी कैसी। सोचा था मस्ती भरा
मुंबई की आर्थर रोड जेल के अंदर संजय परेशान थे और बाहर पिता सुनील दत्त की जिंदगी तन्हा हो गई थी। लेकिन अब सबसे बड़ा राज सुनिए। सुनील दत्त कहते हैं कि जब संजय दत्त जेल में थे तो वो इतने बेचैन हो जाते थे कि आधी रात को अपनी कार से जेल तक पहुंच जाते थे। सुनील दत्त जेल के बाहर कार पार्क करते थे और फिर कुछ देर वहीं खड़े रहते थे। ये एक मजबूर पिता का जरिया था अपने बेटे को हौसला देने का, अपने बेटे को हिम्मत नहीं हारने का, इत्मीनान देने का। हालांकि वो संजय से मिल नहीं पाते थे, लेकिन जेल के आसपास रहने से उन्हें ऐसा लगता था कि बेटे को पता चल जाएगा कि पिता दरवाजे पर ही हैं।